अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नज़र डालते हैं दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। मुल्क भर में इस वक्त ज्ञानवापी तनाज़ा सुर्खियों में है। एक बार फिर ये बहस तेज हो चुकी है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद को किसी मंदिर को गिराकर तामीर किया गया था। ये मामला मकामी अदालत में ज़ेर समाअत है। वहीं इस मामले में भारत के मशहूर मौर्रिख इरफान हबीब ने खसूसी बातचीत के दौरान बताया कि राजस्थान के चित्तौड़ में मीनार पर अल्लाह लिखे हुए लफ्ज़ का ये मतलब नहीं है कि यह मस्जिद बन जाएगी। क्या सिर्फ मीनार पर अल्लाह लिखा होने की वजह से मुसलमान दावा करेंगे कि यह मस्जिद है, इसलिए हमें दे दिया जाए। अलीगढ़ प्रोफेसर इरफान हबीब ने ज्ञानवापी तनाज़ा के बारे में बताया कि उस वक्त मुगल हुक्मरान औरंगजेब की हुकूमत थी। काशी में एक मंदिर था जिसे औरंगजेब ने गिरा दिया था। ये 1670 की दिहाई की बात है, जिसमें मंदिर को गिराने के शवाहिद तो मौजूद हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि इस पर मस्जिद तामीर की गई थी। हिंदू तंजीमों के जरिए पहले उज्जैन शिप्रा नदी किनारे वाक़े बनी न्यो की मस्जिद को शिव मंदिर होने का दावा करके उसका सर्वे कराने का मुतालबा अब शुरू हो चुका है। तो दारुल हुकूमत भोपाल की तारीखी जामा मस्जिद को शिव मंदिर बताकर ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर उसका सर्वे कराने की मांग शुरू कर दी गई है। भोपाल मध्य प्रदेश की यह खबर है। बनारस ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू ही हुआ तो मध्य प्रदेश में हिंदू तंजीमों के जरिए कई मसाजिद में सर्वे करने की तहरीक शुरू कर दी गई है। हिंदू तंजीमों के जरिए पहले उज्जैन शिप्रा नदी किनारे वाक़े बनी हुई जामा मस्जिद को शिव मंदिर होने का दावा करके उसका सर्वे कराने का मुतालबा शुरू किया गया। तो अब दारुल हुकूमत भोपाल की तारीखी जामा मस्जिद को शिव मंदिर बताकर ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर उसका सर्वे कराने की मांग अब शुरू हो चुकी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें टीम की क़यादत KL राहुल को सौंपी गई है। रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को T20 सीरीज में आराम दिया गया है। T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह 5 मैचों की सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। BCCI ने KL राहुल को कप्तानी सौंप दी है। पाकिस्तान के नौमुंतखब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतवार को अपने चीनी हम मनसब वांग पीसी से चीनी शहर ग्वांगझो में बातचीत की ताकि दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। इमरान खान की ज़ेर क़यादत हुकूमत के खात्मे के बाद वजीर खारजा का ओहदा संभालने के बाद बिलावल भुट्टो का चीन का ये पहला दौरा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इतवार को चीन के अपने पहले 2 तरफा दौरे को दौरान ग्वांगझो में चीनी स्टेट काउंसिलर और वजीर खारजा वांग पीसी से मुलाकात करते हुए नजर आए। बिलावल ने वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रब्बानी खार के हमराह अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। वजीर खारजा बिलावल का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 71वीं सालगिरह के मौका पर है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई से जब पूछा गया कि क्या टीवी पर ख़वातीन के चेहरों को ढांपने के हवाले से इमारत इस्लामिया के नए फैसले को मानना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका हिजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही इसका अफ़गान सकाफ़त से कोई ताल्लुक़ है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने CNN के साथ खुसूसी इंटरव्यू में तालिबान के हालिया हुक्मनामे पर तनकीद करते हुए कहा कि ख़वातीन को अपने चेहरे ढांपने के लिए कहा गया है, जबकि बुर्का अफ़गानी रिवायत नहीं है। तालिबान की हिदायत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन की तरफ से चेहरा ढांपना हिजाब नहीं बल्कि बाज़ मुमालिक में एक रिवायत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान 1400 बरसों से एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन मुस्लिम ख़वातीन के चेहरे को ढांपना मुल्क में रिवायत ऐसी नहीं है।
की अहम तरीन और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अपने मेज़बान रहीम अहमद खान के साथ तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।